अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी अरिश में। कैसे हैं सब लोग। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आपको थंबनेल देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि एलर्जी जो बच्चों के हो जाती है। कई किस्म की एलर्जी होती है, एक किस्म की नहीं होती। तो ये जो आप देख रहे हैं एलर्जी, ये बच्चों की एलर्जी है और इसको रैशेज़ भी कह सकते हैं। रैशेज़ एक किस्म के नहीं होते जो पैम्पर्स से होते हैं, रैशेज़ कई किस्म के होते हैं। तो इनको भी हम रैशेज़ में ही शुमार करेंगे, जो कि एलर्जी भी होती है, जिसे इचिंग भी होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है और आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने किस तरह से, अगर हमारे बच्चों को हो गया है तो हमने इसको किस तरह से कवर करना है। तो ये फुल ट्रीटमेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं मेडिसिन वगैरह जो हैं, इसमें कुछ सिरप्स हैं और एक जो है वो मरहम टाइप है, पॉलीफैक्स ट्यूब। तो इसका मैं आज आपको रिव्यू शेयर करूँगी। वो इसलिए मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे भांजे को इस किस्म की एलर्जी हो गई थी और ये जो ट्रीटमेंट हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, हमने उसका ट्रीटमेंट किया तो माशाल्लाह से एक हफ़्ते में ही उसकी जो एलर्जी या रैशेज टाइप भी इसको कह लें तो वो उसका माशाल्लाह से रिकवर हो गया था। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो सिरप्स हैं इनमें सबसे पहले जो सिरप है वो कैलामॉक्स का सिरप है। कैलामॉक्स का सिरप सस्पेंशन सिरप है। सस्पेंशन सिरप का मतलब ये होता है कि उसको हम ये पाउडर फॉर्म में होता है और इसको हमने घर में ही तैयार करना होता है। तो मैं आपको तैयार करने का भी तरीका बता दूंगी और इसके यूज़ का भी तरीका बता दूंगी कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो 5 ml का ये सिरप होता है। तैयार होने के बाद ये 90 ml का हो जाता है। तो ऑरेंज फ्लेवर में ये सिरप है। तो इसका मैं तैयार करने का तरीका आपको बताती हूँ कि आपने वाटर लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है, नीम गर्म आप कर लेंगे। तो जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसको हमने इसके अंदर डालना है और अच्छी तरह से इस बोतल को हमने शेक कर लेना है ताकि उसमें कोई लम्स ना बने और वो अच्छी से सिरप की तरह बन जाए। तो जब वो बन जाएगा तो हमने इसको यूज़ करना है और इसको हमने जस्ट 7 डे ही यूज़ करना है। एक्सपायर डेट इसके ऊपर जो भी लिखी होगी, लेकिन इसको ओपन करने के बाद ये इसकी एक्सपायर डेट जस्ट 7 डेज़ ही होती है। तो हमने 7 दिन के अंदर अंदर इसको हमने यूज़ करना है। जब हमारे 7 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसको वेस्ट कर देना है, तो ये हमारे यूज़ का नहीं रहेगा। उसके अलावा ये एंटीबायोटिक सिरप है। ये हम किसी भी किस्म की एलर्जी में बच्चों को दे सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस भी मेंशन की हुई है। 144 रुपीज़ इसकी प्राइस है और इसको हमने फ्रिज में हमने रखना है, ठंडी जगह पे रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम फ्रिज में ही रखेंगे। तो ये था इसका यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अलावा अब जो दूसरा सिरप है उसको हम बात कर लेते हैं। बच्चों को अक्सर बच्चों को एलर्जी होती है तो उसके साथ उनको बुखार भी हो जाता है, उनकी पेन वगैरह भी होती है। तो उसके लिए जो सेकंड जो सिरप है वो है कालपोल का। कालपोल का सिरप हम बच्चों को उसमें देंगे जब बच्चे के बुखार होगा, ये पेन वगैरह जिस्म में हो जाता है या टेम्परेचर उनका हाई हो जाता है, तो उस सूरत में हमने बच्चों को कालपोल सिरप देना है। अगर बच्चों को बुखार वगैरह नहीं होता या कोई पेन वगैरह नहीं है तो हमने जस्ट कैलामॉक्स का सिरप देना है। तो ये जो कालपोल का सिरप है ये पैरासीटामोल का फार्मूला है और हम इस बुखार की सूरत में बच्चों को हम ये खुराक दे देंगे। तो ये 3 टाइम बच्चों को खुराक देनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो कालपोल सिरप हमने उस सूरत में देना है जब बच्चों को बुखार होगा, ये पेन वगैरह होगा, वरना हमने जस्ट कैलामॉक्स और ये ज़रसीड जो थर्ड सिरप है ये मैं आपको बताऊंगी इसका क्या फ़ायदा है। तो ये आपने देना है। तो ज़रसीड ये सिरप है और ये जो सिरप है इसका फ़ायदा ये है कि ये बच्चों के ज़ख़म वगैरह खुश करने में हेल्प करता है। बच्चों को एलर्जी जो होती है या ज़ख़म होता है तो उसको ये बहुत ज़्यादा जल्दी उसको रिकवर करता है। तो ये वाला सिरप और कैलामॉक्स का सिरप, ये दोनों जो सिरप हैं बच्चों की एलर्जी और खुश करने और उसको रोकने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने लाजमी देने हैं बच्चों को। इसका तरीका ही इस्तेमाल भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 टाइम आपने देना है ये बच्चों को एज के हिसाब से, इसके ऊपर मेंशन भी किया गया है। तो मेरे भांजे को ये एलर्जी हो गई थी तो डॉक्टर ने यही हम लोगों को मेडिसिन रेकमेंड की थी, तो हमने वो यूज़ करवाई तो माशाल्लाह से उसको बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो गया था। तो ये आपने लाजमी देनी है अपने बच्चों को पिलाने के लिए। उसके अलावा मैं आपको ट्यूब का भी बता देती हूँ कि ट्यूब का आपने क्या करना है। तो ये पॉलीफैक्स आप लोगों ने ट्यूब ले लेनी है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इसको आपने ले के बच्चे के जहाँ पे भी ज़ख़म है या एलर्जी
वगैरह है या रैशेज़ वगैरह हो गए हैं तो उस जगह पे आपने इसको लगा देना है। इस मेडिसिन से आपका बच्चा 1 हफ़्ते में ही इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। उसके अलावा आपने कुछ एहतियात करनी है, वो ये है कि जिस बच्चे को एलर्जी है उसकी सोप आपने अलहदा रखनी है, वो दूसरे बच्चों पे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये एक बच्चे से दूसरे बच्चों में भी मुंतकिल हो सकती है। उसके अलावा आपने दूसरे एहतियात ये करनी है कि बच्चों के जो कपड़े वगैरह हैं वो आपने अच्छी तरह से वाश करने हैं, गर्म पानी से वाश करने हैं और उसको डिटॉल से वाश करने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट्स एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लाइफस्टाइल विद बेबी अरीश को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।